देखिए, जयपुर के हेरिटेज और ग्रेटर निगम के 250 वार्ड जो 10 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हैं, उनमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाया गया है। मोदी जी और बीजेपी के लोगों तय कर लो, व्हाट्सएप और फेसबुक पे लिखते हुए शर्म नहीं आती? ये बीजेपी वाले अपना काला मुंह करवा रहे हैं। नीचे लिख रहे हैं दाम बढ़ा रही है केंद्र सरकार। राजस्थान का कोई अखबार हो, पत्रिका हो, भास्कर हो, सब बड़ी बड़ी स्टोरियां पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। हर चैनल दिखा रहा है 2014 में क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल डीजल तो 70 के नीचे था। भाई साहब, आप तो पाप कर रहे हो। कश्मीर फाइल पिक्चर के टिकट बांट रहे थे, इनको इनकी सौगंध है जिसने इनको पैदा किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। अब कश्मीर फाइल के एक दिन टिकट बांट के नाटक कर लिया, अब पेट्रोल और डीजल के कूपन बांट दो, गैस के भी कूपन बांटो जाके घर घर में कि फ्री में मिलेगी गैस। फ्री में पिक्चर दिखाकर और नफरत पैदा कर रहे थे। तो ये उस वक्त भी जो दिखा रहे हो, पंडितों का जब पलायन हुआ कश्मीर से, तब भी बीजेपी का राज था, तब भी बीजेपी ने पाप किया। फिर कश्मीर फाइल पिक्चर के टिकट बांटे, अब इनको पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के टिकट बांटने चाहिए और बताना चाहिए कि तुम एक पिक्चर का प्रचार कर रहे थे, नफरत पैदा कर रहे थे, तो अब पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के कूपन बांटो। 4 रुपए बढ़ा दिए, 6 दिन में 4 रुपए बढ़ गए पेट्रोल डीजल पर। और ये रुपए राजस्थान की सरकार ने नहीं बढ़ाया। हमारा वेट और हमारा राजस्थान का टैक्स, कान खोल के सुन लो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, गलत बोलने का किसी को हक नहीं है। हम गलती करेंगे तो हमें पाप भी लगेगा और हमसे जवाब लो, हम जवाब देंगे। 2014 में भी राजस्थान का टैक्स इतना ही था जितना आज है। हमने नहीं बढ़ाया, टैक्स केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ाया है। लोग कह रहे राजस्थान ने तो कम करके एक साथ 5 रुपए घटाए थे। अब जैसे ही चुनाव खत्म हुए, यूपी के और 4 राज्यों के बीजेपी ने फिर पीठ में खंजर मार दिया। बीजेपी के लोगों पाप लगेगा, खून के आंसू रो रहे हैं लोग महंगाई और बेरोजगारी से। और पेट्रोल डीजल और गैस में जो आपने आग लगाई है, उज्ज्वला का नाटक कर रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार के बजट में 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। 1.5 करोड़ कनेक्शन है बिजली के, उनमें से 75 लाख लोगों को बिजली फ्री मिलेगी। चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री। 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए पैड फ्री उड़ान योजना में, बहुत बड़ी योजना है। अब महिलाएं, गरीब महिला, बच्चियां कोई बीमार नहीं होगी। 1.5 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन, 80 लाख बुजुर्ग महिला विकलांग को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देते हैं। कहां होड़ कर रहे हो? काम बोलता है। कांग्रेस गलती करे तो वोटर को कांग्रेस को चुनौती देनी चाहिए, बीजेपी गलती करे तो बीजेपी को देनी चाहिए। गलती हम नहीं कर रहे, बीजेपी कर रही है। और आज भी हमारी जिम्मेदारी है, हम गलती करें तो हमें सोशल मीडिया पे लिखो, हमारा विरोध करो, लेकिन चुप नहीं होंगे। कोई मंत्री पद का हमें बुखार नहीं है, सड़कों पर खून पसीना बहा देंगे। लेकिन बीजेपी के झूठ, फरेब और धोखे का कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जवाब देगा। लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन देश की जनता पर जुल्म नहीं होने देंगे। बीजेपी का नाटक नहीं चलने देंगे। बीजेपी महंगाई और बेरोजगारी से लोग को मरने के लिए मजबूर कर रही है। कांग्रेस सड़कों पर आर पार का संघर्ष करेगी, लेकिन बीजेपी के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रताप सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। 2023 के अंदर आम आदमी पार्टी ने बिगुल बजा दिया है, राजस्थान में बड़े स्तर पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, पूरे देश में आम आदमी पार्टी गहलोत सरकार की नकल कर रही है। पूरी दुनिया में, ये सत्य मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूरी दुनिया में सबसे पहले दवाई फ्री करने वाला स्टेट राजस्थान बना, इलाज फ्री करने वाला स्टेट राजस्थान बना, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देने वाला स्टेट राजस्थान बना, किसानों का एक भी दाम बिजली में नहीं बढ़ाने वाला स्टेट राजस्थान बना, बेरोजगारी भत्ता देने वाला स्टेट राजस्थान बना। क्या बात करते हो? चिरंजीवी बीमा 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने वाला स्टेट राजस्थान बना। पंजाब में इन लोगों ने जो अपना एजेंडा दिया, वो हमारी नकल, हमारे घोषणा पत्र को और हमारा जो बजट था उसको मंगवाकर ऐसे ही ऐसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी नकल कर रहे हैं वो नकल करके राजस्थान में कुछ नहीं कर सकते। राजस्थान में डायरेक्ट फाइट है कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी के जुल्म को खत्म करने के लिए लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। सड़कों पर हैं, हम आज संघर्ष कर रहे हैं। राजस्थान की सड़कों पर खून पसीना कांग्रेस का कार्यकर्ता आज से नहीं बरसों से बहा रहा है। लोगों ने हमको लड़ते हुए
खून पसीना बहाते हुए देखा है। आगे भी हम भरोसा देते हैं, देश में मोदी सरकार की विदाई यदि कहीं से शुरू होगी तो राजस्थान से शुरू होगी। हमारी नीति, नीयत और सोच जन कल्याण और विकास की है। राजस्थान में राम राज्य है, हम अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, तो राम का जैसा काम भी करते हैं। ये बीजेपी के लोग ये मानकर चलिए देश के साथ धोखा कर रहे हैं। नाम राम का लेते हैं, काम रावण वाला करते हैं। तो राम भक्त तो हम हैं जो राम के रास्ते पर चलकर राम राज्य की बात करते हैं। ये बीजेपी के लोग नकली हैं और ये तय बात है, कांग्रेस हमेशा जय सिया राम लगाती है, सीता जी को साथ में रखती है, और ये जय श्री राम लगाते हैं तो बिना सीता जी के राम जी अधूरे थे। अलग अलग करबाम क्यों लागे डाओ भाई, थे कहीं चाहो तो पापी हैं। अब इनकी पोल खुल गई। अब मैं इनसे कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की 2 लाइन लगवा दो। एक तो ऐसे फर्जियों की लगा दो जो सोशल मीडिया पे बीजेपी के कार्यकर्ता लिखते हैं, उनको तुरंत कैच करे, और मोदी जी से मेरी विनती है उनके लिए अलग लाइन लगवा दो, उनको 200 रुपये लीटर दे दो। हमें तो मनमोहन सिंह जी की नीति के अनुसार पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए, एक्साइज ड्यूटी कम करो, नहीं तो सुन लेना सड़कों पर आर पार का संघर्ष होगा। गाँव में और शहरों में हम आह्वान करेंगे पब्लिक से, यदि ये रेटें नहीं रुकी और कम नहीं की गई पेट्रोल डीजल और गैस की वृद्धि, हम आह्वान करेंगे कि इन बीजेपी वालों को घुसने मत दो गाँव में, शहर में। पहले किसानों ने नहीं घुसने दिया, डर के मारे माफी मांग के किसान बिल वापस लिए। अब ये चुनाव जीत के वापस घमंड में आ गए, घमंड में आते ही बम फोड़ रहे हैं महंगाई का। तो महंगाई का बम जो ये फोड़ रहे हैं उसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे।